हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स होती है, उनको जो है न्यूट्रल की जरूरत क्यों नहीं होती। व्हाई डू थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स नॉट नीड अ न्यूट्रल। ओके, तो इसके बारे में जो है हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि क्यों हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स में इस न्यूट्रल का यूज नहीं करते या फिर उसको जरूरत क्यों नहीं होती। सो अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अ बैलेंस थ्री फेज लोड। ये क्या है? एक बैलेंस्ड थ्री फेज लोड है। पर ये कैसा है? बैलेंस्ड। इट इज अ बैलेंस्ड थ्री फेज लोड. So therefore, the induction motor draws a balanced current if the supply voltage and the impedance of the motor are balanced. तो ये क्योंकि एक थ्री फेज लोड जो है, ये कौन सा थ्री फेज लोड है? एक बैलेंस थ्री फेज लोड है ये इंडक्शन मोटर। तो इस रीजन से क्या करती है, ये जो है बैलेंस करंट को जो है ड्रॉ करने का काम करेगी। ओके, बैलेंस करंट ड्रॉ करेगी। अगर जो हमारा सप्लाई वोल्टेज एंड जो हमारा इम्पिडेंस है वो अगर बैलेंस्ड है, इफ द वोल्टेज एंड द इम्पिडेंस इज बैलेंस्ड, देन द मोटर विल ड्रॉ द बैलेंस्ड करंट, क्योंकि ये एक बैलेंस थ्री फेज लोड है। ओके, सो द बैलेंस करंट इन ऑल थ्री फेजेस ऑफ द मोटर लीड्स टू नो करंट इन द न्यूट्रल। तो क्योंकि अगर हमारे जो थ्री फेजेस है, तीनों के तीनों अगर फेजेस जो है, ओके, आर वाई एंड बी, तो इनमें जो करंट होगा वो अगर सपोज बैलेंस्ड है, करंट अगर बैलेंस्ड है, तो क्या होगा? न्यूट्रल जो होगी हमारी, न्यूट्रल में क्या होगा? कोई भी तरीके का जो करंट है, ओके, किसी भी तरीके का जो करंट है वो प्रेजेंट नहीं होगा। देयर विल बी नो करंट इन और न्यूट्रल। करंट क्या होगा? प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, सो देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर न्यूट्रल इन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसी रीजन से हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किसी भी तरीके के न्यूट्रल की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैलेंस है। बैलेंस यानी कि किस तरीके से कि ये जो इसके अंदर की जो क्वांटिटीज होती है, ये जो भी करंट होते हैं, ओके, ये क्या होते हैं? 120 डिग्रीज पे जो है इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। जो क्वांटिटीज या फिर जो वोल्टेज वगैरह होते हैं वो 120 डिग्रीज पे जो है इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, और इनका जो मैग्नीट्यूड भी होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया है? एक बैलेंस थ्री फेज लोड बोला गया है इन मोटर्स को। ओके, सो क्या होता है कि क्योंकि ये थ्री फेज बैलेंस लोड है, तो जो सप्लाई वोल्टेज और इम्पिडेंस है उसकी वजह से जो है बैलेंस करंट मोटर ड्रॉ करेगी, और ये जो है बैलेंस होने की वजह से करंट के, वो करंट जो है न्यूट्रल में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। अगर वो इम्बैलेंस होता देन इट विल नीड अ न्यूट्रल, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से बैलेंस है हमारा करंट, तो इसीलिए इसको न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती। तो ये एक हो गया मेन रीजन। ओके, एंड जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द स्टार कनेक्टेड मोटर होता है ना, हैज नो कनेक्शन विद द ग्राउंड पॉइंट। क्या बोला गया है कि जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, और न्यूट्रल पॉइंट किसका? ऑफ द स्टार कनेक्टेड, ये है सिंबल स्टार का। ओके, वाई जो है यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो स्टार कनेक्टेड हमारा मोटर होता है, स्टार कनेक्टेड मोटर होती है, उसके न्यूट्रल पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसका जो है किसी भी तरीके से कनेक्शन नहीं होता। इट हैज नो कनेक्शन विद द ग्राउंड। इट हैज नो कनेक्शन विद ग्राउंड। तो अगर उसको जो है ग्राउंड में कनेक्शन ही नहीं बताया गया है, तो इस न्यूट्रल का फायदा क्या? तो जो है न्यूट्रल का क्या काम क्या होता है? जो लीकेज करंट वगैरह होता है वो अर्थ में भेजने का काम करता है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है ग्राउंड के साथ, तो हम इसका करेंगे क्या? या फिर ये जो लीकेज करंट है वो होगा ही नहीं, और जो लोड है हमारा वो बैलेंस होगा, या फिर करंट जो है वो बैलेंस होगा, और उसमें किसी भी तरीके का लीकेज करंट नहीं आएगा, तो उसको जरूरत ही क्या है न्यूट्रल की? इसीलिए जो है हम न्यूट्रल प्रोवाइड ही नहीं करते ना। अगर सपोज क्वेश्चन आया कि क्या मोटर को उसको उसकी जरूरत है, मोटर यहाँ पे जो है
हमने क्वेश्चन क्या देखा कि हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के लिए न्यूट्रल की जरूरत क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रही हूँ कि जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसको क्या सच में न्यूट्रल की जरूरत है या नहीं है। तो अगर उसकी बात करें तो जो मोटर है हमारी, मैंने अभी बताया कि इट हैज एन इक्वल इम्पीडेंस, क्योंकि इम्पीडेंस इक्वल है, सप्लाई वोल्टेज भी इक्वल है। ओके, तो पूरे के पूरे जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें जो सप्लाई वोल्टेज है, इम्पीडेंस वगैरह है, वो पूरा का पूरा बैलेंस्ड है। तो जो वाइंडिंग करंट है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बैलेंस होगा और एग्जैक्टली लैग होगा विद देयर रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेजेस, यानी कि 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे होंगे तीनों के तीनों फेजेस। सो इसी वजह से जो है न्यूट्रल की यहाँ पे जरूरत नहीं महसूस होती। तो क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे करंट का ये बिल्कुल 120 डिग्री अपार्ट है एक दूसरे के साथ, तो इसी रीजन से इनका जो वेक्टर सम है, इनका जो वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द 3 phases के इज 0। तो क्योंकि इनका वेक्टर सम जो है पूरी तरीके से 0 है, क्यों है ये 0, क्योंकि ये जो हमारा जो करंट है वो 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे है। तो जब जो करंट है वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और जो करंट है वो उनका डायरेक्शन भी जो है वो सेम होगा, तो जो फेजर सम होगा सारे करंट का वेक्टर सम के साथ साथ जो फेजर सम होगा वो भी 0 होगा। So whatever imbalance phase current flow through the neutral in the case of a 3-phase induction motor, the neutral current is 0। तो क्या बोला गया है कि न्यूट्रल में से कोई भी इम्बैलेंस करंट फ्लो हो, कोई भी लीकेज करंट चाहे आए ना आए, कोई भी अगर लीकेज करंट न्यूट्रल में से फ्लो हो रहा है, तब भी जो 3 फेज हमारा लोड है या 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये क्या करता है, न्यूट्रल करंट इसमें क्या होता है, न्यूट्रल करंट इज ऑलवेज 0। Neutral current is always 0. So this is the reason why the induction motor star point is not grounded and we don't need a neutral. Okay. तो अगर समरी इसकी देखें तो समरी में क्या बताया गया है कि जो इंडक्शन मोटर है हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अ बैलेंस लोड। Okay, and if the supply voltage and the impedance of it is balanced, then the motor will draw the balance current. ओके, बैलेंस करंट मीन्स क्या है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है तीनों के तीनों फेजेस का वो 120 डिग्री के अपार्ट है और जो मैग्नीट्यूड है वो भी तीनों फेजेस का जो है सेम है, उसको उसके क्वांटिटी का, दैट इज नोन एज द बैलेंस करंट। तो बैलेंस होने की वजह से न्यूट्रल की वहां पे जरूरत ही नहीं, और सपोज कोई इम्बैलेंस करंट अगर फ्लो भी होता है न्यूट्रल में तब भी उसका, क्योंकि ग्राउंड के साथ जो है कोई कनेक्शन नहीं है, स्टार कनेक्टेड मोटर है और उसका जो है उसके टर्मिनल का, उसके टर्मिनल का जो है स्टार टर्मिनल का ग्राउंड के साथ किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं है, तो उस रीजन से क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल की हमें जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इम्बैलेंस करंट जो है न्यूट्रल में अगर है भी सही तो क्योंकि वो डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है इन दी अर्थ, so that's why क्या होगा, इसको न्यूट्रल की जरूरत ही नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने बताया है कि जो हमारा करंट है, ओके, 3 फेजेस का करंट है उसका वेक्टर सम और फेजर सम जो है वो 0 आ रहा है, तो इस रीजन से न्यूट्रल करंट भी क्या होगा हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर में, दैट विल बी 0। तो न्यूट्रल करंट जो है 0 है, इसीलिए न्यूट्रल की हमें जरूरत ही नहीं। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये आपको समझ आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।